प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए हैं। प्रभु की सेवकाई में व्यस्त होने के कारण हम आपको जो रोज का रोटी हमारा प्रभु का वचन हम भेजते थे वो नहीं भेज पाए। करीब 1 महीने से प्रभु की सेवकाई में मैं गुजरात में सेवा कर रहा था, तो प्रभु ने संडे दोपहर को वापस गृह लाने का मौका दिया। प्रभु ने उस सेवा को आशीषित किया है, उसके लिए भी प्रभु का बहुत धन्यवाद देता हूं। मेरी ये प्रार्थना है कि आप इस सत्य वचन को ध्यान से सुने और सुनकर इसके ऊपर आप ध्यान करें और आपके जीवन के लिए ये आत्मिक भोजन बन जाए। और मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग जहां जहां भी रहते हैं प्रभु के फजल से आप बिल्कुल ठीक होंगे। सो आइए आज के ध्यान के लिए प्रभु के वचन से नए नियम मरकुस सुसमाचार उसका 11 अध्याय उसका 25 वचन। मरकुस 11:25, मार्क चैप्टर 11 वर्स 25। जद कदे तुसी खलो के प्रार्थना करते हो, जे तुहाडा किसे नाल विरोध होवे तां उहनूं माफ करो, तां जो तुहाडा पिता भी जो स्वर्ग विच है तुहाडे अपराधां नूं माफ करे। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो, तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। इधर में जब हम प्रभु का वचन देखते हैं तो इधर में प्रभु यीशु कहते हैं, जब तुम खड़े होकर के प्रार्थना करते हो, क्योंकि प्रभु यीशु जब इस पृथ्वी में मनुष्य के रूप पर मनुष्य का रूप लेकर चल रहे थे, उसके पहले यहूदी लोग, इस्राएली लोग परमेश्वर के मंदिर में जाकर खड़े होकर प्रार्थना करते थे, लंबी लंबी प्रार्थना करते थे और बड़ी बड़ी बातें करके प्रार्थना करते थे। लोगों को ऐसा लगता था कि ये कितनी अच्छी प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन इस बात को हम समझते हैं जब, तो हमें पता चलता है कि हम मनुष्यों के सामने तो अच्छा स्वभाव दिखा करके हंसते हुए या रोते हुए बड़ी बड़ी बातों के साथ प्रार्थना करेंगे, लेकिन जो हमारी प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है, ये हमारी प्रार्थना बाहर से नहीं देखता, ये हमारे मन को देखता है। इसलिए जब हम प्रभु के सामने जाते हैं तो हमारा मन कैसे है? यदि हमारा मन सही नहीं होगा तो प्रिय भाइयों बहनों, हमारी प्रार्थना प्रभु ग्रहण नहीं करता। कारण इधर में साफ लिखा है कि जब, मरकुस सुसमाचार 11:25 हिंदी में दोबारा पढ़ेंगे। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो, जब कभी भी तुम खड़े हो करके प्रभु के आगे प्रार्थना करते हो, तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो, तो प्रार्थना करने के लिए मंदिर में चले गए, प्रभु के घर में गए, लेकिन प्रार्थना से पहले मुझे अपने आप को जांचना है। कितनी बार मैंने अपने आप को जांचा नहीं और मैंने प्रार्थना शुरू कर दी, मैंने अच्छी तरह धन्यवाद कर दिया, मैंने भजन भी गा दिया, मैंने आत्मा में आराधना भी कर दी, तो भी अपने आप को मैंने जांचा नहीं। प्रभु का वचन आज सुबह हमसे बात करता है
कि सबसे पहले अपने मन से अपने आप को जांचे, क्योंकि परमेश्वर से बड़ा, परमेश्वर से पहले हमारा मन है। परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है। हमारा मन हमें दोष लगा देता है। जब बैठकर हम ध्यान करेंगे ना, जब बैठकर हम सोचेंगे, तो हमारा मन ही हमें क्या लगाता है? दोष लगाता है। तो वचन यूं कहता है, यदि तुम्हारा मन तुम्हें दोष ना लगाए तो तुमको परमेश्वर के सामने एक बड़ा दलेरी होगा प्रार्थना करने का। सो चलिए, इधर वचन में जब कभी तुम खड़े होकर के प्रभु के घर में प्रार्थना करते हो, उधर आपने सोचकर आपको याद आ गया कि मैंने किसी के साथ गुस्सा किया है, मेरे साथ किसी ने बुरा बर्ताव किया है, आपके मन में उसके लिए दुख है, आप कई दिनों से उनके साथ बात ही नहीं किया, आपने उनको जेलसी की भी नहीं किया, आप प्रार्थना में जाते थे, चुपचाप आ जाते थे, उसकी ओर देखते भी नहीं थे, चाहे वो विश्वासी बहन थी, चाहे विश्वासी भाई था, आपके मन में उसके लिए विरोध है। तो प्रिय भाइयों बहनों, आपकी प्रार्थना प्रभु ग्रहण नहीं करता, नहीं करता, क्योंकि प्रभु ने लिख कर दे दिया है। सबसे पहले प्रार्थना करने से पहले हमारे मन को हमने जांचना है और हमने बैठकर सोचना है, मेरे पड़ोसी से या मेरे विश्वासी भाई बहन से या मेरे किसी फैमिली मेंबर से क्या मेरा विरोध तो नहीं है, या प्रभु के दास के वचन के कारण या प्रभु के दास के बारे में आपने कुछ बुराई सुना, दूसरे प्रभु के दास से तो बात ही नहीं किया, आपने सुनते ही मन में बुराई रखी। जब तक आपका मन शुद्ध नहीं होगा, आपकी प्रार्थना स्वर्ग में कभी जा नहीं सकती। आपने बिना जांच किए हुए चुगली सुना, चुगली खाया और 10 लोगों को बता दिया, लेकिन जिसके बारे में बात किया था उसके साथ बैठकर आपने पूछा ही नहीं, बात किया ही नहीं। सो इसलिए अभी तक आपकी प्रार्थना जो आप करते रहे वो बेकार प्रार्थना गई। प्रभु का आत्मा हमसे बात करता है कि हम मनुष्य हैं, हमसे गलतियां होती है। अरे सैकड़े गलतियां हमने किया, लेकिन जब हमने टूटे मन से प्रभु के आगे प्रार्थना किया तो प्रभु यीशु ने अपने पवित्र लहू से हमें धो दिया, हम पर तरस खाया, हमें क्षमा किया है। जब मुझे क्षमा किया है, जब आपको क्षमा किया है, तो मसीह जीवन का पहला कदम है मुझे भी दूसरे को क्षमा करना है, आपने भी दूसरे को क्षमा करना है, चाहे उसने आपको गाली क्यों नहीं दिया, चाहे उसने आपका विरोध कितना भी किया है। आप पवित्र परमेश्वर के आगे जा रहे हैं, आप पवित्र परमेश्वर से बात करने जा रहे हैं जो पवित्रताई में वास करता है, जो मनुष्य के मन को देखता है, ना कि मनुष्य के बाहरी रूप को देखता है। हमारे हंसते हुए मुस्कुराते हुए चेहरे को नहीं वो देखता, हमारे मन को देखता है। तो इसके साथ मत्ती सुसमाचार 6:14, मत्ती 6:14, मैथ्यू चैप्टर 14, मैथ्यू चैप्टर 6:14। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਮਾਫ ਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਪਰਾਧ माफ ना करेगा। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे
तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। कितनी बड़ी बात है। परमेश्वर के साथ बात करने से पहले मुझे और आपको जांचना पड़ेगा। आज लाखों मसीह लोग प्रार्थना करते हैं, हजारों लोग प्रभु के दास दासियां प्रार्थना कर रहे हैं दूसरों के लिए। क्या आपने अपने जीवन में ध्यान किया है? क्या आपने इस वचन के अनुसार अपने आप को जांचा है? अगर नहीं जांचा तो मैं आपसे विनती करता हूं, आप इस वचन के अनुसार पहले आपके मन को शुद्ध करें, दूसरे को क्षमा करें, ऐसा मन प्रभु से पाए, और फिर आपको प्रभु के सामने इतना दिलेरी होगा प्रार्थना करने का। आप जो कुछ भी प्रभु से मांगेंगे वो आपको देगा, उसका वादा है। लेकिन प्रभु कहता क्या है? आप उसकी बात मानो। वो बोलता तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। यदि तुम मनुष्य को क्षमा नहीं करते, अपने भाई बहन को क्षमा नहीं करते, अपने पड़ोसी को क्षमा नहीं करते, कलीसिया में आने वाले किसी विश्वासी भाई बहन ने आपके विरोध काम किया, उसको क्षमा नहीं किया, तो तुम्हारी प्रार्थना को प्रभु ग्रहण नहीं करेगा और आपकी की हुई गलतियों को क्षमा नहीं करेगा। आज इस वचन को सुनते हुए आप अपने आप को शुद्ध करें, प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे प्यार करने वाले परमेश्वर, सुबह के समय में प्रभु प्रार्थना का विषय तूने हमको दिया। प्रभु ये विषय मेरे लिए, तमाम लोगों के लिए है, ताकि मैं मेरे मन को जांच पाऊं। प्रभु तेरा वचन किधर भी जावे, आज उन लोगों को शुद्ध करें। पिता, हमारी विनती को ग्रहण करिए, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते, आमीन।